में कुछ ऐसा हुआ जो आपने शायद पहले मूवी या कहानियों में सुना होगा। एक पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। जी हां, बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस ट्रेन को रोककर यात्रियों को बंधक बना लिया और पाकिस्तान की सेना इसमें पूरी तरह बेबस दिखाई पड़ी। लेकिन इस पूरी घटना में असली ट्विस्ट तब आया जब पाकिस्तान ने इन सबका ठिकरा अफगानिस्तान और भारत पर फोड़ दिया। क्या तालिबान वाकई इसमें शामिल था और क्या भारत इसमें शामिल था और क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्ते अब और खराब होने वाले हैं। हुआ कुछ यूं कि बलूच लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आजादी के लिए लड़ रही है, उसने कोयटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। यात्रियों को बंधक बना लिया गया और पाकिस्तानी सेना पूरी तरह नाकाम दिखाई दी इस पूरे ऑपरेशन में। जब सेना ने हालात संभालने की कोशिश की तब बड़ा नुकसान हो चुका था। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि हाईजैकर्स अफगानिस्तान में बैठे हैं, भारत में बैठे हैं और अफगानिस्तान से निर्देश ले रहे हैं। अब सोचिए, पाकिस्तान ने इस घटना का पूरा ठिकरा अफगानिस्तान के सिर फोड़ दिया। लेकिन तालिबान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। अफगानिस्तान की सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि यह आरोप सरासर झूठ है। तालिबान ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अफगानिस्तान का नाम मत घसीटो। तालिबान ने यह भी कहा कि कोई भी बलूच लीडर्स अफगानिस्तान से नहीं है और अगर पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ रहा है तो इसकी जिम्मेदारी खुद पाकिस्तान पर है। अब सोचने वाली बात यह है कि तालिबान और पाकिस्तान एक समय गहरे दोस्त माने जाते थे। पाकिस्तान ने तालिबान को सत्ता में लाने के लिए खुद मदद की थी, लेकिन सत्ता में आते ही तालिबान ने पाकिस्तान को झटका देना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी टेंशन तो डूरंड लाइन को लेकर है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। तालिबान इस सीमा को मानता ही नहीं है, लगातार पाकिस्तान से भिड़ता रहता है। ऐसे में पाकिस्तान की नई चाल क्या होगी? अब तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तालिबान की दुश्मनी मोल ले चुका है? क्या बलूच लिबरेशन आर्मी की ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो ट्रेन तक हाईजैक कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान के अंदर ही अब अंदर टूटने की कगार पर पहुंच चुका है? वहीं ट्रेन हाईजैक का आरोप भारत पर लगाने के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि पहले खुद को देखो, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। अपने घर में सांप पाल लेने से तुम सोचोगे कि वो पड़ोसी को डसेगा, ऐसा नहीं होगा। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और पाकिस्तान को अपनी विफलता देखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं जो भारत और ब्रिटेन से निकलकर सामने आ रही है। आपको यकीन होगा कि कभी भारत को गुलाम बनाने वाला ब्रिटेन आज खुद भारत के सहारे जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। जो ब्रिटेन कभी पूरी दुनिया पर राज करता था, जिसकी अर्थव्यवस्था कभी सबसे मजबूत हुआ करती थी, वही ब्रिटेन अब बुरी तरह से टूट रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ब्रिटेन भारत के सामने हाथ फैलाने को मजबूर हो गया है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटेन जो एक जमाने में भारत को लूटकर अमीर बना था, आज भारत से मदद मांग रहा है? क्या ब्रिटेन को वाकई सूर्यास्त होने वाला है? क्या भारत के पास अब क्या मौका है कि ब्रिटेन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहे? दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से लगातार गिरती जा रही है। ब्रिटिश सरकार ने खुद एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि उनकी जीडीपी लगातार क्रैश हो रही है। कभी 0.3% गिरती है तो कभी 1% से ज्यादा गिर जाती है। इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था अब सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। अब दोस्तों, इसका कारण क्या है? चीन और ब्रिटेन के संबंध बहुत खराब हो चुके हैं, जिस वजह से ब्रिटिश कंपनियों को चीनी बाजार से बाहर निकाला जा रहा है। उधर अमेरिका भी ब्रिटेन पर भारी टैक्स लगा रहा है, जिससे ब्रिटिश सामान बिक ही नहीं रहा है। वहीं दोस्तों, ब्रिटेन के अंदरूनी हालात भी खराब होते जाते हैं। ब्रिटेन में महंगाई बढ़ रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है और वे बेघर हो रहे हैं। ऐसे में ब्रिटिश लोग खुद भी चीजें खरीदने के हालात में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब इस डूबती नैया में भारत ही ब्रिटेन को उम्मीद दिखाई देता है। ब्रिटेन जानता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत के पास एक बड़ा बाजार है जहां उनकी कंपनियां अपना सामान बेच सकती है। इसी वजह से ब्रिटेन अब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पे आ सके। अब आप खुद ही सोचिए, जो ब्रिटेन कभी हमें गुलाम बनाकर लूट रहा था, आज वही हमसे बिजनेस करने के लिए तैयार खड़ा है और सबसे आगे लाइन में खड़ा है। क्या भारत को इस डूबते हुए ब्रिटेन को सहारा बनना चाहिए? और अगर भारत FTA करता है यानी ट्रेड डील करता है तो इससे भारतीय कंपनियों को भी फायदा होगा और यूरोप के दूसरे देश भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत चाहे तो ब्रिटेन को पूरी तरीके से गिरने भी दे सकता है। अब फैसला भारत के हाथ में। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को ब्रिटेन की डूबती हुई नैया को बचाना चाहिए या उसे उसके हालत पर छोड़ देना चाहिए? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं जिसमें न्यूक्लियर हथियार सिर्फ अपने देश की सुरक्षा के लिए होते हैं या कोई देश अपने मित्र देशों को भी इनका कवर दे सकता है? आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। फ्रांस ने ऐसी घोषणा कर दी कि जिससे रूस, चाइना, बाकी महाशक्तियां भी सोच में पड़ गई है। अगर भारत भी यही रास्ता अपनाए तो
क्या होगा? क्या हमारे पड़ोसी देश भी भारत से न्यूक्लियर सुरक्षा मांगेंगे? आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। फ्रांस जो यूरोप का सबसे ताकतवर देश है, उसने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ सोच में पड़ गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि वे अपने मित्र देशों को न्यूक्लियर सुरक्षा देने का विचार कर रहे हैं। यानी अगर कोई देश फ्रांस के सहयोगी देश पर हमला करता है तो फ्रांस अपने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहेगा। सोचिए अगर भारत भी यही रणनीति अपनाए तो क्या होगा? क्या यह हमारे पड़ोसी देशों जैसे भूटान, नेपाल या बांग्लादेश को न्यूक्लियर सुरक्षा दे सकते हैं? सॉरी, मैंने बांग्लादेश का नाम ले लिया। बांग्लादेश अब इस हालत में बचा ही नहीं है, वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने टेक्स ओवर कर लिया है, तो बांग्लादेश को हटा दिया जाए। क्या हम नेपाल और भूटान की मदद कर सकते? अगर भारत भी यही रणनीति अपनाए तो क्या होगा? क्या हम अपने पड़ोसी देशों जैसे भूटान, नेपाल इनको न्यूक्लियर सुरक्षा दे सकते हैं, या फिर भारत सिर्फ अपनी ही रक्षा पर ध्यान देना चाहिए? इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण है रूस और अमेरिका के बदलते संबंध। अब अमेरिका पर यूरोपीय देशों का भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां लगातार बदल रही है। आज कुछ और बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप, कल कुछ और बोल देंगे। अगर अमेरिका ने यूरोप का साथ छोड़ दिया तो यूरोप को किसी मजबूत देश की जरूरत होगी, और फ्रांस इस भूमिका में आना चाहता है। और सवाल उठता है कि भारत को इससे क्या सीखना चाहिए? क्या भारत भी अपने मित्र देशों को न्यूक्लियर सुरक्षा दे सकता है? बात केवल नेपाल या भूटान की नहीं है, कई सारे अफ्रीका में भी ऐसे देश है जो चाइना और इन बाकी देशों के फेयर में जीते हैं। उनसे कई सारी डील हो सकती है, या फिर भारत तटस्थ रहकर सिर्फ अपनी रक्षा करना चाहिए? करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, जाने से पहले हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है और विदेशी मीडिया भारत को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाले समय में इसका असर सिर्फ हमारी छवि पर नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था, टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं इजरायली महिला जो भारत में घूमने के लिए या टूरिज्म करने के लिए आई थी, उसके साथ स्थानीय लोगों ने बलात्कार किया। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया भर का मीडिया एक ही खबर दिखा रहा है कि भारत में विदेशी महिला जो टूरिस्ट जाती है वो तो असुरक्षित है। हाल ही में एक इजरायली महिला और एक भारतीय महिला का बलात्कार हुआ और उनके साथ के 3 पुरुषों को भी मार दिया गया। सोचिए, 3 पुरुषों के साथ होते हुए भी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। ये हमला एक मशहूर टूरिस्ट लोकेशन पर हुआ जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पास था, यानी जहां सिक्योरिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, अपराधियों ने वहां पैसे मांगे और जब पैसे नहीं मिले तो उन्होंने हिंसा की, हत्या की और महिलाओं के साथ बलात्कार किया। पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है भारत से, क्या भारत सच में महिलाओं के लिए सेफ है? अगर ये एक अकेली घटना होती तो अपवाद माना जा सकता था, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ब्राजील टूरिज्म के साथ गैंगरेप सामने आ चुके हैं। जर्मन स्टूडेंट का यौन शोषण हुआ था। कोलकाता में जो हुआ उसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। ऐसे कई केस पहले भी हो चुके हैं और सबसे दुखद बात यह है कि अपराधियों को सजा नहीं मिलती है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, कई कानूनों की बात होती है, लेकिन हकीकत यही है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी जस्टिस को यदि डिले कर दिया गया, देर से दिया गया, इसका मतलब कि जस्टिस दिया ही नहीं जा रहा है। अगर अपराधियों को तुरंत सजा नहीं मिली तो अपराधियों का हौसला बढ़ेगा और भारत की छवि दुनिया भर में धूमिल होती जाएगी। दोस्तों, कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।